नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा ज्योतिष एंड वास्तु के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे आपको पता है कि मैं हर बार कहीं न कहीं ट्रैवल करता रहता हूं और एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट को लेकर के काफी ज्यादा रिसर्च भी करता हूं, बहुत सारी चीजों में जानकारी हासिल करने की कोशिश भी करता हूं। और इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए, इसी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बैठा हूँ एक बहुत ही शानदार जगह पे। ये हमारे पुरानी, बहुत ऑथेंटिक और बहुत अच्छी जगह है जहां पर हमें मिलते हैं अच्छी क्वालिटी के रत्न। अब अच्छी क्वालिटी के रत्नों का क्या मतलब होता है ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा जब मैं बात करूंगा इन सर के साथ जो मेरे साथ बैठे हैं। आज मैं इंट्रोड्यूस करता हूं आप सभी को राजेश्वर जी को, जो यहाँ पर सालों से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ एक चीज और कह सकता हूं कि रत्नों की जानकारी जितनी इन्हें है, मुझे नहीं लगता कि मैंने और किसी पर्सन को इतनी जानकारी हासिल करते हुए देखा है। तो आज वही जानकारी आप सभी के साथ शेयर करेंगे कि आखिर रत्न होते क्या हैं, क्या असली है, क्या नकली है, क्या रत्नों का साइंटिफिक फॉर्मूला है और साथ ही साथ उसका ज्योतिष में क्या महत्व है। आज बहुत सारी चर्चा आपको देखने को मिलेगी और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चर्चा अच्छी भी लगेगी। नमस्कार सर। नमस्कार रोहन जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। हम रत्नों को सजेशन देते हैं, हम कहते हैं कि आप रत्न पहने, बट सबसे पहला सवाल आता है कि क्या रत्न वाकई में हमारी शरीर संरचना के साथ काम करते हैं? कैसे हम रत्नों को बोलते हैं कि ये असली है और ये नकली है? देखिए, असली और नकली ये दो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब रत्न जो होते हैं वो प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, यूं कहिए कि उसका निर्माण भगवान ने किया है। जब पृथ्वी ठंडी हुई थी तब पृथ्वी के अंदर से रत्न बने हुए थे और आज हम उन्हें खोद कर निकालते हैं। निर्माण तो हजारों लाखों वर्ष पूर्व हो चुका है और उसका उत्खनन अभी चल रहा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति रत्नों को नहीं बनाता, अगर वो बनाते हैं तो नकली कहलाता है। और ज्योतिष में केवल जमीन से निकले हुए रत्न को ही हम एस्ट्रोलॉजी में हीलिंग के लिए काम में लेते हैं। आप मुझे सर बताएं कि इस काम में, इस रत्न के फील्ड में आप कितने समय से काम कर रहे हैं? देखिए, मैंने रत्नों में ही डिग्री हासिल की है। मैं 1996 से इस फील्ड में काम करता हूं और अपनी लेबोरेटरी भी संचालित करता हूं और इस व्यवसाय से लगातार जुड़ा हूं। आज से कुछ वर्षों पूर्व तो क्या था कि सिंथेटिक्स कम आते थे, यानी कि जैसे पीले रंग रत्न है, तो ये देखिए जैसे मेरे पास ये पीले रंग के रत्न है। अब उसमें क्या होता था कि कोई सुनेला होता, कोई येलो सफायर होता, कोई येलो टोपाज होता, कोई सिट्रीन होता, ऑनेक्स वगैरह ऐसे भी हो जाता। परंतु अब क्या हुआ, जब जो रिसर्च आगे बढ़ी, अब इसमें क्या हुआ, जैसे पुखराज का जो केमिकल कंपोजिशन है वो है Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब लेबोरेटरी में उसी केमिकल कंपोजिशन को शामिल करके Al2O3 को बनाकर, परंडम बनाकर, उसका पीला रंग लाकर उसे हूबहू असली पुखराज की तरह पुखराज बना दिया गया। परंतु असली नहीं है, उससे हम सिंथेटिक्स कहते हैं, लैब ग्रोन कहते हैं। अभी आपने इन दिनों नाम सुना होगा लैब ग्रोन डायमंड, यानी कि पहले जो हीरे थे वह प्रकृति से यानी जमीन से ही निकला करते थे। अभी इन आने वाले इन 10 वर्षों में अभी आपने बहुत अधिक नाम सुना होगा, 1-2 सालों में तो पॉपुलर हो गया, जब बहुत सारी फैक्ट्रियां लग गई और अब असली हीरो की जगह नकली हीरा आने लगे। परंतु उससे पहले ही जो ये राशि रत्न है, पुखराज है, नीलम है, पन्ना है, इन सब के सिंथेटिक्स बन चुके हैं, परंतु आम लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाई। सिंथेटिक का मतलब यहाँ पे हो गया नकली स्टोन? जी सर, उससे आर्टिफिशियल स्टोन, मैड स्टोन कहें, यानी कि सरल शब्दों में हम तो ये कहेंगे कि नकली ही है। तो सर, जैसे आपने अभी कहा सिंथेटिक, आर्टिफिशियल स्टोन, क्या और कोई शब्द बाजार में चल रहे हैं, प्रचलित हैं कि जिससे हम ये पता कर सके कि ये असली है, ये नकली है? या असली रत्न को हाथ में लेकर के कैसे हम पहचाने? क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर हम तो पहचानते हैं हीलिंग की पावर से और उस एनर्जी से कि स्टोन की एनर्जी कितनी है, बट देख करके क्या ये बता पाना मुश्किल है कि ये असली है और ये नकली है? ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि देख कर बता पाना मुश्किल है। आजकल जो सिंथेटिक्स आते हैं उन्हें एक मानव अपने आंख से देखकर कंफर्म नहीं कर पाता, उसके लिए मशीनें आ गई है और उनसे ही उसका टेस्ट होता है। तो मेरा ये कहना है कि जब भी रत्न खरीदने हैं, किसी प्रतिष्ठित दुकान से खरीदे, उनके साथ उनका सर्टिफिकेट हो, एक अच्छी लेब का हो। क्योंकि छोटी छोटी लेबें या जो लेब है ही नहीं, मैं उन्हें प्रिंटिंग प्रेस कहता हूँ, कि केवल रत्नों के फोटो लगाते हैं, चाहे जो लिख देते हैं और उन पर न तो एड्रेस होता है, न ईमेल एड्रेस होता है, यानी कि आता है, न पता है, न सिग्नेचर है, और सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। ऐसे जो सर्टिफिकेट है उनको आप अमान्य स्वीकार करें। जो प्रतिष्ठित लेब है, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका ही सर्टिफिकेट ले, उनसे रत्न खरीदे। मेरे सामने ये 4 रंगों के अलग अलग रत्न पड़े, ये सारे पीले रत्न हैं। अब सारे पुखराज नहीं है, ये देखिए आप। अच्छा, ये सब पीले दिख रहे हैं, तो दिखने में पुखराज हो सकते हैं परंतु नहीं है। अब देखिए, ये जो है, ये जिसको हम एडी बोलते हैं, पीला एडी है, ये पीला ऑनेक्स है, ये पीला सिट्रीन है, ये पीला अमेरिकन डायमंड है, ये पीला इसको बोलेंगे अपन बेरिल, ये
फिर से पीला बेरिल है, ये एडी है, ये कांच है और ये केवल एकमात्र इसमें पीला पुखराज है। अब देखिए आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ये तो मेरे जो विशेषज्ञता है और मैं पूर्व में टेस्ट कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह आसान नहीं है। ओके, सो आप देख सकते हैं सर कि मतलब दोनों बिल्कुल जैसे सेम दिखने में है, बट दोनों का नाम अलग है और पुखराज सिर्फ यही है। सिर्फ और मैं हाथ में लेने के बाद फील कर पा रहा हूँ कि पुखराज की एनर्जी और इसकी एनर्जी में कितना डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हम देख करके तो सिर्फ देख करके तो इसको बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते। बिल्कुल सही बात। एक और चीज आपसे अभी मुझे पता चली कि पुखराज की अपनी स्पेसिफिकेशंस अलग होती हैं और हर स्टोन की अपनी स्पेसिफिकेशंस अलग होती हैं। अगर आप थोड़ा सा पुखराज और पन्ना और किसी और स्टोन के बारे में अगर कुछ बता पाएं कि उनकी खासियत कैसे हम देखें। ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे लोगों ने मैंने सुना है कि ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। कुछ लोग लाइट कलर और डार्क कलर में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें आपकी क्या राय है? देखिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे, आनंद आ गया। देखिए कुछ पत्थर जो है ट्रांसपेरेंट आते हैं, कुछ सेमी ट्रांसपेरेंट आते हैं, कुछ नॉन ट्रांसपेरेंट आते हैं। अब आप ट्रांसपेरेंसी एक अलग विषय है, वो उसकी वैल्यूएशन जो डिसाइड करता है। किसी भी रंगीन रत्न की कीमत का जो डिसाइड है वो 4 चीजों पर किया जाता है। पहला उसका रंग, 4 C's है, कट, कलर, क्लैरिटी एंड सबसे पहले कलर। अगर रंगीन स्टोन है, कलर यानी कितना अच्छा हरा है तो कितना अच्छा हरा है, और उसके बाद उसकी क्लियरिटी कितनी है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी कितनी है। दूसरा उसकी साइज क्या है, बहुत छोटा है या बहुत बड़ा, और तीसरा उसकी कटिंग कैसी है, बहुत अच्छा कट किया हुआ है या वीक कट है, उस पर खड्डे तो नहीं है। ये 4 चीजें रंगीन रत्न की कीमत के निर्धारण के तत्व हैं। अब कोई रत्न है मूंगा, अब ट्रांसपेरेंट होता ही नहीं है, मोती ट्रांसपेरेंट नहीं होता, और पन्ना है बहुत अधिक ट्रांसपेरेंट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं वो काम नहीं करते, वो भी काम करते हैं, बस ये कि असली होने चाहिए। माणिक है, बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं होता, अगर ट्रांसपेरेंट वैरायटी में जाएंगे तो लाखों रुपए तक की कीमत के माणिक मिलते हैं। अब एक आम आदमी ऐसे महंगे रत्न नहीं पहन सकता। और मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जो रत्नों की कीमत है ना, वो इंसानों ने तय की है। जमीन से कोई टेक लगाकर भगवान ने नहीं बेची है। ये इतना महंगा है, इंसानों को पसंद आया, उसने उसकी अच्छा लगा तो उसने अधिक कीमत बताई, किसी तीसरे को और अधिक कीमत बताई, तो जब 4 लोगों ने उसकी जो कीमत अधिक बताएगा वो उसकी प्राइस हो जाएगी। परंतु एस्ट्रोलॉजी के इफेक्ट के लिए ये सारा होना जरूरी नहीं है। अगर वो असली है तो काम करेगा सुंदरता से, असली का या उसकी काम करने का एस्ट्रोलॉजी के इफेक्ट का कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। तो सर कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं और कुछ ऐसे मेरे मित्र हैं जो कि स्टोन्स को घर पर टेस्ट करते हैं, और घर पर वो किसी मशीन से टेस्ट नहीं कर रहे, वो घरेलू मेथड से टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कोई किसी स्टोन को आग में जला करके देख रहा है कि वो जल रहा है नहीं जल रहा है, कोई पानी के ऊपर रख के देख रहा है कि वो कितना डूब रहा है कितना नहीं डूब रहा है। तो ऐसे में क्या ये मेथड्स भी काम करते हैं चेक करने के लिए, क्या इनकी ऑथेंटिसिटी है या लैब टेस्टेड ही सबसे ज्यादा वैलिड माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल किया कि लोग आजकल कैसे टेस्ट कर रहे हैं, जिसे मैं हास्यास्पद कहूंगा। इन टेस्ट की कोई उपयोगिता नहीं है। देखिए अब मैंने बोला ना सिंथेटिक्स आ गए हैं जिसे एक आम आदमी चूक सकता है, तो ऐसे जो घरेलू है ना ये बिल्कुल है। और कुछ तो इसमें से जो आप बता रहे हैं आग में जलाना, ये आज से 70 साल पहले 100 साल पहले जब सिंथेटिक्स नहीं बने थे तब तक तो इनकी उपयोगिता थी, या एक रत्न दूसरे थे तब भी ये उपयोगी कम ही थे, पर वो था। और इनका मैं तो कह रहा हूँ ऐसा उपयोग न करें। कुछ लोग एसिड लगा देते हैं, अब वो एसिड लगा तो दिया और वो खराब हो जाएगा। आपने आग में जलाया और नहीं जलना तो अब जल गया, खराब हो गया। तो कृपया करके ऐसे टेस्ट न करें और न ही ऐसे टेस्टों पर भरोसा करें। आजकल अच्छी लेबोरेटरीज उपलब्ध है, उन्हीं से प्रमाणित जो सर्टिफाइड है उन्हीं रत्नों को खरीदें। वैसे मैं जब आपसे आज मिला था तब आपने मुझे अपनी लैब के बारे में भी बताया, अपनी मशीन्स के बारे में भी बताया। थोड़ा आप आइडिया दे सकते हो मशीन कैसे किसी स्टोन को अच्छा और खराब बता सकती है? देखिए मशीन जो है वो उसके असली होने को प्रमाणित करती है। अच्छा और खराब ग्रेडिंग करना, जो रंगीन रत्नों में ऐसी ग्रेडिंग करने की कोई श्रेणी नहीं बनी है। केवल यही ऐसा रत्न है जिसमें इंटरनेशनली तौर पर ग्रेडिंग का सिस्टम है, जिसमें कलर और क्लैरिटी 4 C's उसमें भी है, उसका प्राइस डिसीजन फैक्टर है। उसमें ग्रेड होता है, कलर में D, E, F, G, H होता है और क्लैरिटी में VVS1, VS1, VS, SI ऐसे होता है। परंतु रंगीन रत्नों में यह दुनिया में आज तक कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं बना है। तो सर आपकी मशीनों को देखते हुए और आपकी रिसर्च को देखते हुए मेरी भी जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ रही है कि कैसे एक मशीन किसी स्टोन के बारे में इतना डिटेल में बता देती है, कैसे उसकी क्वालिटी डिफाइन हो जाती है, कैसे पता चल जाता है कि ये एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन है और ये एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन नहीं है। तो अगर आप मुझे कोई छोटा सा सैंपल या कोई टेस्ट करके बता पाए प्रैक्टिकल थोड़ा सा, ताकि मेरे व्यूअर्स और मेरे जो मेरे कस्टमर्स हैं जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, एटलीस्ट मैं उन्हें ये पता चल पाए कि हम जो भी चीजें यहाँ पे कर रहे हैं वो लैब टेस्टेड और सर्टिफाइड है। तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा और डिटेल मुझे दे पाए। देखिए ऐसे जो लेबोरेटरी है उसकी कई सारी मशीन है, परंतु कुछ ऐसी मशीन है जो मैं आपको आज इस पर स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ। मैं उनका प्रयोग करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है। देखिए ये मेरे पास एक छोटा सी टेस्टिंग मशीन है, जेम टेस्टर है।
Okay. ये इसको स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है। जैसे मेरे पास और भी मशीनें हैं, काफी चीजें हैं, तो इसमें मेरे पास कई सारे स्टोन पड़े हैं। ये देखिए मैंने इसको ये लगाया इस पर, और ये देखिए कांटा नहीं हिला। Okay. नहीं हिला मतलब ये कांच है। देखिए इसमें ये जो आ रहा है ना, ये आ रहा है क्वार्ट्ज एमेथिस्ट सिट्रीन। इसके बीच में ये जो आप रेशो देख रहे हैं, इसके बीच में अगर कांटा आ रहा है यानी कि ये सिट्रीन हो गया। सिट्रीन हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये आ रहा है, अब इसमें आ रहा है, ये देखो बीच में आ रहा है, इसे पीला हकीक कहते हैं। ओके, ये इसमें आ रहा है, पर ये सफायर तक नहीं पहुंच रहा है। ओके, वो जो आपने स्टोन सफायर बताया था मुझे, देखिए अब ये जो है ना, ये यहाँ तक इसको मैंने टच किया, ये रूबी सफायर यहाँ तक इसका कांटा आ रहा है, यानी कि ये उखराज है। ओके, हम 2-4 प्रोसेस से गुजरते हैं। सारी मशीन से एक बार में टेस्ट नहीं हो जाता है। एक हुआ, उसके बाद उसका अगला टेस्ट, फिर अगला टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ऐसे अनेक, सबके बिल के बाद हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि ये रक्त यही है। एक मेरे पास एक रिंग है, मेरे मित्र हैं, मैं उनकी एक स्टोन के लिए जानकारी के लिए आया था मैं स्पेशली आज। बट आप मुझे बताइए कि ये डायमंड कितने का होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने डायमंड परचेज किया है। बट आप पहले बताइए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। ये डायमंड बड़ा ही उनको महंगा बिका थोड़ा सा। देख सकते हैं हम इस डायमंड को टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए मेरे पास ये अभी टेस्टर है, मेटल लेवल में टच करता हूँ तो यहाँ लाइट आती है, देखिए आप। ओके, आ रही है? ठीक है, ठीक है। यदि अब कोई मिलता जुलता रत्न है तो मैं इस पर आगे लाइट आएगी रेड तक, जहाँ तक यार सिमुलाइट लिखा हुआ है। सिमुलाइट, ओके। और उसके अगला लिखा है मोजोनाइट, येलो लाइट है, और ग्रीन लाइट है डायमंड। डायमंड जैसे मैंने देखिए आप ये पेन रखा है, क्या पेन रखा है आप बता देंगे मुझे? डायमंड पेन रखा है। ये मशीन खुद टेस्ट कर रही है। ठीक है, अब मैं आपके रत्न को टेस्ट करता हूँ। ये आपका रत्न है और ये मेरा टेस्टिंग मशीन। सर आपका हीरा नहीं है, ये मोजोनाइट बता रही है मेरी मशीन। एक बार और ट्राई करते हैं सर। एक बार और ट्राई करें। मैंने तो डायमंड ही लिया है सर। नहीं है, मोजोनाइट है। जिसने भी अगर आपको दिया है या तो ठगे गए हैं और या मोजोनाइट है। मशीन झूठ नहीं बोलती। मशीन आप फिर ट्राई कर लीजिए, मोजोनाइट ही है। ये देखिए मशीन फिर से काम कर रही है। ये देखिए ये हीरा है, ये मोजोनाइट। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये एक तरह की आपकी परीक्षा ही थी जो मैं ले रहा था कि ये मोजोनाइट है, ये डायमंड है, और आपकी मशीन ने बिल्कुल सही पकड़ा कि ये एक्चुअली मोजोनाइट ही है, जो कि सामने वाले को किसी ने हीरा बोल के बेच दिया था। और मैं वही उन्हें आज प्रूफ करने जा रहा था कि ये हीरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैंने भी इसको देखा तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया कि ये हीरा कैसे है। बट वो ये कि अब इस स्टोन का आप यकीन नहीं करेंगे लाखों रुपया उनसे ले लिया गया। अब ये आपके हिसाब से कितने का होगा? मोजोनाइट का क्या रेट है, क्या रहता है वैसे? देखिए मोजोनाइट जब शुरुआत में हीरे के सब्स्टिट्यूट के तरह आया था तब तो महंगा था, परंतु अब तो बहुत ही कम का हो गया। यानी कि ये मेरे हिसाब से 1.5 कैरेट के आसपास का होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल 1-1.25 कैरेट के आसपास। 7 से 1.5 कैरेट के बीच में एक अंदाज से जो वजन है उस हिसाब से। और मेरे हिसाब से इसकी कीमत आप मान लीजिए 1000-1500 रुपए, पूरे पीस की कीमत अवेलेबल आज के। आप यकीन नहीं करेंगे, मोर देन 80,000 रुपीज में ये बिका है। 80,000 से ज्यादा में ये बिका है। सर अगर हीरा कह के बेचा होता और अगर कोई 10,000 में देता तो वो हीरा का यकीन ही नहीं करता, इसलिए उसने पूरे हीरे की कीमत वसूल कर ली, जबकि ये कुछ भी नहीं है आज के दौर में। तो अब इस तरह की जो चीजें चल रही है बाजार में, उसको रोकने के लिए क्या चीज हम कदम उठा सकते हैं? लाइक क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से फ्रॉड में फंस रहे हैं या इस तरह से ज्यादा दाम देकर के गलत चीज ले रहे हैं। अगर सही चीज भी होती है और 2 रुपए 5 रुपए ज्यादा भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब आपने बताया कि ओरिजिनल डायमंड भी नहीं है, ये मोजोनाइट है। अब वो पर्सन डायमंड समझ के पहन रहा है, उसको असर भी नहीं हो रहा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ करना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या चीज पे फोकस करना चाहिए, अगर उसके बारे में कुछ गाइड कर पाए? आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। बाजार में अभी बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है। रत्नों के में ऐसे ठग घुस गए हैं इस व्यवसाय में जिनका कोई सानी नहीं। और वो ऐसा है, ग्राहक भी ऐसे होते हैं जो उनसे सस्ता पाने की होड़ में उनके पास चले जाते हैं। अब मैं एक बात बताता हूँ, जिसने भी ये पहना उसने तो हीरे के पैसे दिए और हीरा सोचकर पहना, परंतु हीरा था नहीं, इसलिए हीरे का इफेक्ट आया नहीं। अब उसने अपना पैसा भी खोया, अपना समय भी खोया, और दूसरा एक विश्वास भी खोया कि एस्ट्रोलॉजर ने उसे बोला था हीरा पहनना। अब उसने हीरा पहना नहीं तो उसका रिजल्ट आया नहीं। अगर आज मेरे पास नहीं आती या ये तो क्या होता, वो सोचता कि एस्ट्रोलॉजी ही गलत है या एस्ट्रोलॉजर ने मुझे गलत बता दिया तो मेरे को हीरा फायदा करेगा। देखिए जब उसने हीरा था ही नहीं पहना, उसका समय गया, उसका पैसा गया, और सबसे बड़ी गई प्रतिष्ठा। दूसरा एक एस्ट्रोलॉजर का जो है जो उसका भरोसा था वो भी कई बार टूट जाता है। वो ये कहता है, और उस पर एस्ट्रोलॉजी पर भी भरोसा टूट जाता है। हाँ। कि ज्योतिष सत्य बताती है, कि उसको फायदा होता है। अब इसमें क्या करना चाहिए? अगर मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं तो आपकी प्रतिष्ठा के साथ मेरी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी होती है। अगर मैं गलत देता हूं तो आपकी प्रतिष्ठा भी खोती है। इसमें चाहिए प्रतिष्ठा के साथ व्यापार करना। यदि पैसा लेना है कोई बात, अगर चीज का पैसा है तो लगता है, परंतु ठगी नहीं होनी चाहिए। और मैं आपके साथ काम कर रहा हूं तो मुझे आपकी प्रतिष्ठा की हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं ज्योतिष की प्रतिष्ठा बढ़ाऊं, ज्योतिषी की प्रतिष्ठा बढ़ाऊं, और जग में इस भारतीय ज्योतिष का नाम करें। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे अभी आपने अभी डायमंड को, मोजोनाइट को टेस्ट करके बताया, अब डेफिनेटली ये मशीन हमारे घर पे है नहीं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनके घर पे भी नहीं होगी। तो अब जब मैं आपसे कोई स्टोन ले रहा हूं, मैं आपसे कोई चीज ले रहा हूं, तो डेफिनेटली मेरा पूरा विश्वास आपके ऊपर है। और जो क्लाइंट्स या जो व्यूअर्स जो मुझसे स्टोन लेते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज मुझे कॉल पे कहते हैं कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो आपको उचित लगे, जो आपको बेस्ट लगे, वो आप हमें दीजिए। अब वो उचित और वो प्रामाणिकता एक सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके विश्वास की और ज्यादा है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो लैब दे रही है, बट रिश्ता जो यहाँ पे बना हुआ है
ये आपका और हमारा जुबान का रिश्ता जिसको हम कहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा मायने रखता है। एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं कुंडली देख करके तो बता सकता हूँ कौन सा स्टोन आपको चाहिए, बट बिना इनकी मदद के ये बता पाना कि यही स्टोन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इस मुश्किल को हल करने में इन्होंने मेरी कई बार मदद जरूर करी है। देखिए, आपने सवाल किए, अब मेरा भी एक सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, रत्न जो मांगते हैं वो आजकल ये कहने लग गए कि मेरा वजन इतना है और मुझे इतने रत्ती का उखड़ा चाहिए, पन्ना चाहिए, ये सब चाहिए। और क्या जो आदमी के वजन से रत्नों का वजन का कोई ऐसा फॉर्मूला है क्या? मैं उन्हें असली रत्न दे सकता हूँ, परंतु कैसे वो फायदा करेगा, इसके बारे में मेरे जो सवाल है उसका उत्तर दीजिए आप। जैसे आपने बताया कि रत्न जो है वो जमीन से निकलते हैं, और ज्योतिष की किसी भी बुक में, मैंने अब तक जो बुकें पढ़ी है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा नॉलेज है, ज्योतिष की किसी भी बुक में ये लिखा हुआ नहीं है कि इस साइज का रत्न पहनना है, अगर आपका वजन इतना है तो इतना रत्न होना चाहिए, ऐसा कोई भी वहां पर सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है। बहुत बार मेरे पास भी आते हैं ऐसे क्लाइंट, सर मेरा वजन जो है वो 80 किलो है, तो आप उस हिसाब से रत्न देख करके मुझे दे दीजिएगा। मैं उनको सबसे पहले यही कहता हूं कि रत्न को वजन के हिसाब से नहीं पहना जाएगा। अगर मान लो आपने रत्न पहन लिया 80 किलो के हिसाब से और बाद में आपका वेट 10 किलो कम या 10 किलो ज्यादा हो गया, तो क्या रत्न चेंज करोगे? अब इतना महंगा रत्न पहनने के बाद उसको हर दूसरे दिन चेंज तो किया नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो ये एक मिथ है, ये कंसेप्ट है कि जो रत्न है वो हम वेट के हिसाब से पहनते हैं। प्लस बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बड़े बड़े रत्न फर्स्ट फिंगर में, सेकंड फिंगर में पहन लेते हैं, या गले में बहुत बड़ा रत्न पहन लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एक अच्छी साइज का, एक अच्छी एनर्जी के साथ एक स्टोन को पहनना। जो एक बेस स्टोन कहलाता है वो कहलाता है 5 से 4.5 से लेकर के 6.5 कैरेट के बीच की साइज का। बहुत अच्छा साइज। और 4.5 से 6.5 कैरेट के बीच में साइज में एक अच्छी क्वालिटी का स्टोन अगर आपने पहन लिया तो वो आपको उतना ही फायदा दे देगा जितना आपने 10-12 कैरेट का पहन रखा है। और 10-12 कैरेट में आप जितना कैरेट के हिसाब से पैसा लगाओगे, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि कैरेट के हिसाब से पैसा देने की बजाय क्वालिटी के हिसाब से पैसा दो, तो वो ज्यादा अच्छा जाता है। बहुत अच्छी बात। तो बाकी उस रत्न की एनर्जी है, तो रत्न की जितनी अच्छी एनर्जी होगी उतना ही उस पर्सन को फायदा मिल जाएगा। और रत्न किसी को दिखाने के लिए नहीं पहनना है, रत्न अपने फायदे के लिए पहना जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा। यदि अपन बहुत बड़ा रत्न लेने जाएंगे तो उसकी पर कैरेट कीमत भी अधिक होगी। यदि एक मीडियम जो क्वालिटी आप बता रहे 4.5 से 6.5 जो कैरेट के पीस है। दूसरा, अभी एक बहुत सारी चीजों में रत्तियों में बहुत अंतर होता है, इसलिए मैं तो हमेशा ये कहूंगा कि आप कैरेट में पहनो, क्योंकि कैरेट ऐसी चीज है जो हम वेइंग मशीन में, जो तोलने की मशीन में तोल सकते हैं। और ये जो साइज है ना जो आप बता रहे हैं 4.5 कैरेट से, वो बिल्कुल अच्छी अंगूठी बनाई जा सकती है, अच्छे डिजाइन से बना सकती है। और इस मतलब इस छोटे जो ठीक ठाक वजन जो है उसमें हम अच्छी प्राइस में अच्छा माल, अच्छी क्वालिटी का माल खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपका बात। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, एक मेरा और सवाल है जो मैं आपसे, मेरी जिज्ञासा है उसे दूर करना चाहूंगा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो जब बताते हैं कि इस रत्न को इस धातु में पहनना है, जैसे कोई तांबे बनाती है, कोई पंच धातु या मिक्स मेटल में बनाना है, कोई सोने में बनाना है, चांदी में बनाना है। क्या उनका अलग अलग रत्नों का अलग अलग मेटल में पहनने से कोई लाभ होता है क्या? ये मेरा प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लाभ तो जरूर होता है, क्योंकि हर एक, सबसे पहले तो कुंडली और कुंडली में ग्रहों का जो प्लेसमेंट होता है उसके हिसाब से ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कौन से धातु सबसे ज्यादा अच्छा है। सोना किसी के लिए बहुत अच्छा होता है तो सोने को पहनना अच्छा माना जाता है, किसी के लिए चांदी बहुत अच्छा होता है। अब उसी में स्टोन को उस मेटल के साथ कंबाइन करके पहनना आपके रिजल्ट को 4 गुना और बढ़ा देता है। पर उसमें भी बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। किसी के लिए कुंडली में सोना अति प्रभावी है, मतलब कि बहुत ज्यादा हावी है, तो वहां पे उस स्टोन को सोने में नहीं पहना जाएगा, उस स्टोन को पंच धातु के साथ ऐड करके पहना जाएगा ताकि वो सोने का लेवल बैलेंस हो। उसी में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो चांदी में मूंगा पहन लेते। अब बहुत सारे, मूंगा जो है वो मंगल का रत्न है, मंगल जो है वो अग्रेसिव प्लैनेट है, और मूंगा आपके ब्लड के साथ कनेक्ट करता है, मूंगा ब्लड को और ज्यादा एक्सॉल्ट करता है, तो मूंगा दे रहा है आपकी एनर्जी को ज्यादा। चांदी को हम ठंडे में काउंट करते हैं, चांदी शरीर को ठंडा करती है। अब अगर आपने चांदी में मूंगा को पहन लिया तो आपने क्या कर दिया, गर्म के साथ ठंडा ऐड कर दिया। अब ऐसे में वो मूंगा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अब उस पर्सन को जानकारी नहीं है कि मूंगा को सोने में पहना जाए तो ज्यादा अच्छा है या तांबे में पहना जाए तो ज्यादा अच्छा है, और तांबा और सोना ये आपकी कुंडली को देख करके ही बताया जा सकता है। तो इसलिए मेटल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए, आज इस बात की भी मेरे को संतुष्टि हुई कि मेटल का भी जो है वो रत्नों का किस मेटल में पहना जाना ये भी प्रभावी रहता है, और इससे इसका निर्णय आप लोग ही कर पाते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को भी आज का ये जो एक छोटा सा हमारा वार्तालाप सेशन है वो अच्छा लगा होगा। और मैं एक्चुअली यहाँ पे हर बार आता हूँ, बट आज मुझे लगा कि मुझे आपके साथ भी ये चीजें शेयर करनी चाहिए, बिकॉज ये स्टोन एक ऐसी चीज है जो आज की तारीख में हम पूजा नहीं कर पाते, हम मंदिर नहीं जा पाते, या फिर हम कहीं पर भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक आध्यात्म से जुड़ नहीं पाते। और हमारी बिजी लाइफ में अगर हमें एक छोटा सा पुश मिल जाए किसी स्टोन के जरिए तो मैं जरूर उसे प्रेफर करता हूँ। और स्टोन को अच्छी लेवल पे एक जज करना और अच्छे तरीके से उसको उपयोग करना, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें होती है।
और किसी स्टोन को अगर अभिमंत्रित करके पहना जाए तो उसके रिजल्ट डेफिनेटली प्रभावी आते हैं। और जैसा आज सर ने हमें काफी सारी नॉलेज दी है, काफी सारी जानकारी दी स्टोन के बारे में, आगे भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और कई सारे ऐसे रिसर्च को लेकर के आपके सामने बताता रहूंगा। अगर आपको भी किसी स्टोन को लेकर के कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके, मैं उसके जवाब देने की जरूर पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।